फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल जाधव AWA अमरावती से। मैं आज आप सभी 10th क्लास के स्टूडेंट का यहाँ पे वेलकम करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। फिलहाल तो लॉकडाउन की वजह से हमारे क्लासेस शुरू नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए हम आपके लिए यूट्यूब पे सभी एजुकेशन का मटेरियल अवेलेबल कर रहे हैं। हम वीडियो बना के आपको सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं और हम यहाँ पे आपको इन चैनल के माध्यम से साइंस के कुछ लेक्चर्स के वीडियो भी अवेलेबल करके देंगे जिन्हें आपको पढ़ना है। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा हमारे क्लासेस स्टार्ट होंगी एकेडमी में और इन्हीं लेक्चर को हम वहाँ पे रिपीट करके एक बार फिर से आपके स्टडी को स्टार्ट करेंगे। सो बॉयज एंड गर्ल्स, सबसे पहले आज हम रिव्यू करेंगे हमारे सिलेबस का कि सिलेबस किस तरह का होता है। सो देखिए, मैं आपको साइंस पढ़ाने वाला हूँ। सो साइंस के सिलेबस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मुझे देना है। देखिए, साइंस के दो पार्ट होते हैं 10th में, एक साइंस पार्ट 1 और पार्ट 2। सो देखिए, पार्ट 1 में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका सिलेबस इस प्रकार से यहाँ पे है। सो फ्रेंड्स, हमारे सिलेबस का पहला चैप्टर जो है वो है ग्रेविटेशन। सो आप सभी को पता है ग्रेविटेशन मतलब क्या होता है। देखिए, यदि मैं इस पेन को ड्रॉप करता हूँ ऊपर से तो वो नीचे आ रहा है। वो नीचे आने का कारण ये है क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। सो ये ग्रेविटेशन क्या होता है, इसके इफेक्ट क्या होते हैं, ये सभी हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। इसके बाद केपलर्स लॉ हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। 3 केपलर्स लॉ है, वो तीनों केपलर्स लॉ हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। स्केप वेलोसिटी क्या होती है, ये सभी टर्म्स और इन सभी टर्म्स के बारे में इंफॉर्मेशन और स्टडी हमें इस चैप्टर में करना है। यहाँ पे हमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे जिन्हें हमें सॉल्व करने हैं। सो ये हो गया हमारा पहला चैप्टर जिसको कहते हैं हम ग्रेविटेशन। दूसरा चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। देखिए, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ये केमिस्ट्री रिलेटेड टॉपिक है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन मतलब पीरियोडिक टेबल का हमें स्टडी यहाँ पे करना है। पीरियोडिक टेबल सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने पीरियोडिक टेबल को इंट्रोड्यूस किया, उनके रूल्स क्या थे, उन किस रूल्स के बेसिस पे उन्होंने पीरियोडिक टेबल को डिजाइन किया, जैसे डोबर्नियर, न्यूलैंड्स लॉ, कॉप्टिव, मैंडलीव पीरियोडिक टेबल और देन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये सभी पीरियोडिक टेबल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन इस चैप्टर में पढ़ना है जिसको हम कहते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। नेक्स्ट थर्ड चैप्टर जो है इसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखिए, थर्ड चैप्टर भी केमिस्ट्री से ही रिलेटेड है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन मतलब केमिकल रिएक्शन किस तरह की होती हैं, दो एलिमेंट या दो कंपाउंड किस तरह से कंबाइन होते हैं, नया सब्सटेंस कैसे फॉर्म होता है, कितने प्रकार की केमिकल रिएक्शन होती है, ये सभी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इस टॉपिक में हमें कंप्लीट करना है। सो ये है हमारा चैप्टर नंबर 3। देखिए, चैप्टर नंबर 4 जो है वो है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये फिजिक्स रिलेटेड टॉपिक है बॉयज एंड गर्ल्स। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमें कौन कौन से रूल अप्लाई करने हैं, फ्लेमिंग्स रूल क्या है, ये सभी इंफॉर्मेशन हमें इस चैप्टर में यहाँ पे स्टडी हमें करनी है। नेक्स्ट चैप्टर जो 5वां चैप्टर है उसको हम कहते हैं हीट। हीट भी फिजिक्स रिलेटेड टॉपिक है। देखिए, हीट लैटेंट हीट क्या होती है, हीट किस तरह से प्रोड्यूस होती है, फ्लो होती है, उसका यूटिलाइजेशन क्या होता है, एप्लीकेशंस क्या होते हैं और उसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं, ये सभी हमें डिटेल में यहाँ पे इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। सो इसको हम कहते हैं चैप्टर नंबर 5 हीट। नेक्स्ट बॉयज एंड गर्ल्स जो चैप्टर आ रहा है चैप्टर नंबर 6 जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए, लाइट यदि लेंस में से पास होता है तो उसमें रिफ्रैक्शन ये प्रोसेस होती है। सो वो हमें यहाँ पे स्टडी करना है। इसमें हमें लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जिसे हम कहते हैं वो भी हमें यहाँ पे स्टडी करने हैं। प्रिज्म का हमें यहाँ पे स्टडी करना है। इन सभी टर्म्स का हमें यहाँ पे स्टडी इस चैप्टर में करना है और ये एक फिजिक्स रिलेटेड टॉपिक है। और इसी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट चैप्टर भी है जिसको हम कहते हैं लेंस। सो चैप्टर नंबर 7 हो गया आपका है लेंस, जो सीधा सीधा कनेक्ट करता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से। देखिए, लेंस में हमें 6 ऐसी कंडीशंस पढ़नी है जहां पे ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है और ऑब्जेक्ट के मूवमेंट के हिसाब से उसके इमेजेस कहाँ फॉर्म होगी वो हमें पूरी यहाँ पे स्टडी करनी है। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का यहाँ हमें रे डायग्राम भी स्टडी करना है, उनकी मैकेनिज्म कैसे होती है वो भी हमें यहाँ पे स्टडी करना है और इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल भी हमें यहाँ पे सॉल्व करने हैं। सो ये है हमारा चैप्टर नंबर 7 जिसको हम कहते हैं लेंस। जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 8, ये है मेटलर्जी। मेटलर्जी मतलब क्या होता है, देखिए, यदि हम किसी
एलिमेंट को या मटेरियल को माइंस में से हम लेके आते हैं और उसको प्यूरिफाई यदि हम करते हैं, सो प्यूरिफिकेशन टेक्निक को ही कहते हैं मेटलर्जी। सो देखिए किस किस तरह से प्यूरिफाई किया जा सकता है, कौन कौन सी टेक्निक यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं मेटलर्जी के लिए, उन सभी टेक्निक का यूज यहाँ पे हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, जिसको हम कहते हैं मेटलर्जी। सो नेक्स्ट चैप्टर जो हमारे यहाँ पे है वो है चैप्टर नंबर 9, जिसको हम कहते हैं कार्बन कंपाउंड्स। देखिए ये केमिस्ट्री टॉपिक है। कार्बन कंपाउंड मींस कार्बन से बने हुए कंपाउंड, जिसको हम कहते हैं कार्बन के कंपाउंड। सो कार्बन के जो भी कंपाउंड होते हैं उन सबका हमें यहाँ पे स्टडी करना है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन किस तरह से फॉर्म होता है, उनके ऊपर होने वाली रिएक्शंस, कुछ फंक्शनल ग्रुप का भी हमें यहाँ पे स्टडी करना है, जैसे अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एक्सेट्रा। इन सभी फंक्शनल ग्रुप का भी हमें यहाँ पे स्टडी करना है। सो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम कहते हैं कार्बन कंपाउंड्स। जो हमारा लास्ट चैप्टर यहाँ पे है उसको हम कहते हैं स्पेस मिशन। स्पेस मिशन मींस बॉयज एंड गर्ल्स, यहाँ पे हमें स्पेस साइंस के बारे में स्टडी करना है। देखिए स्पेस साइंस मतलब किस तरह से सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है, सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए लॉन्च स्टेशन कौन कौन से हैं, किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, किस तरह से उसको बनाया जाता है, लॉन्च कैसे किया जाता है। स्पेस साइंस के से रिलेटेड पूरी हमें इंफॉर्मेशन इस चैप्टर में मिलने वाली है। सो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 10। सो फ्रेंड्स, ये 10 चैप्टर जो है वो साइंस 1 का पूरा पोर्शन है जिसे हमें स्टडी करना है। सो देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें फिजिक्स भी है, इसमें केमिस्ट्री भी है। सो दोनों का ही कॉम्बिनेशन हमें साइंस 1 में मिलता है। सो हम यहाँ पे जो भी वीडियो आपको इसके प्रोवाइड करेंगे उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। जैसे ही लॉकडाउन के बाद हमारे क्लासेस स्टार्ट होते हैं, आपको इन्हें क्लास में हम फिर से एक बार पढ़ाएंगे और आपको वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। सो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।